तो आज हम लोग देखेंगे मैथ का जीरो लेवल से, मतलब जिस बच्चे का मैथ बहुत ही डल है वह बच्चा आज के बाद मैथ को अच्छे तरीके से समझेगा और बनाएगा। तो मैथ में सबसे पहले हम लोग अंक को देखते हैं। किसको देखते हैं? अंक यानी डिजिट। तो 0 से लेकर 9 तक को क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। अंक जो है, अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होता है। अंक दो प्रकार के होते हैं। अंक दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन? तो एक नंबर में हम लोग देखें तो सार्थक अंक, दूसरे नंबर में असार्थक अंक। अब सार्थक अंक कहते किसको है? तो शून्य को छोड़कर बाकी अंक सार्थक अंक कहलाता है। शून्य को छोड़कर बाकी अंक क्या कहलाता है? सार्थक अंक कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं असार्थक अंक। असार्थक अंक तो केवल शून्य को असार्थक अंक कहा जाता है। केवल शून्य को असार्थक अंक कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल में लेगा तो शून्य हो जाएगा। एग्जाम्पल में शून्य हो जाएगा। अब हम लोग को नोट में देखना। नोट नंबर 1, अंक 10 होते हैं। अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। अगर पूछ दे कि अंक कुल कितने होते हैं तो 10 होते हैं। जैसे गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। उसी तरह से अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। अच्छा, इसी में संख्याएं पूछ दे तो संख्याएं अनंत होती है, यानी इन्फिनिटिव होती है। अगर पूछे अंक कितने होते हैं कुल, तो अंक 10 होते हैं। और अगर संख्याएं पूछे तो संख्याएं अनंत होती है, क्योंकि अंकों के मेल से संख्याएं बनती है। ठीक है। अंकों के मेल से क्या बनती है? संख्या। एग्जाम्पल अगला अगर देखे संख्याएं, तो अंकों के सही प्रयोग अगर देखे तो सार्थक। अंकों के सही प्रयोग से संख्याएं बनती है। अगर एग्जाम्पल देखें इसका क्या हो जाएगा? जैसे 2, 3, 5, 7, 6, 8, 2, 0, 3, 86। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। और अपने कॉपी कलम में नोट कर लीजिए। अब हम इसको इरेज करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, शून्य के गुण को लिखें। एक नंबर में शून्य में किसी संख्या को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है। वही संख्या प्राप्त होता है।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें, जैसे 6 है, ठीक है। अच्छा, शून्य में न जोड़ना है, तो शून्य में अगर 7 को जोड़े तो 7 ही होगा। शून्य में अगर 16 को जोड़ेंगे तो 16 ही होगा। शून्य में अगर x को जोड़ेंगे तो x ही होगा, etc, ठीक है। आगे 2 नंबर में इसका प्रॉपर्टीज, किसी संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या में शून्य को जोड़ देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर 215 है, 0 को जोड़ेंगे तो 215 ही होगा। अगर 316 है, इसमें 0 जोड़ेंगे तो 316 ही होगा, ठीक है। अगर इसमें वेरिएबल टर्म यानी x में 0 को जोड़े तो भी x से होगा। इस तरह से हम लोग का एग्जाम्पल etc अनंत हो जाता है। तीसरी नंबर में देखें कि किसी संख्या में से शून्य को घटाने पर वही संख्या प्राप्त होता है। एग्जाम्पल तौर पर देखें, अगर 18 में से 0 को घटाएंगे 18 होगा, 25 में से 0 को घटाएंगे 25 ही होगा, x में से 0 को घटाएंगे x ही होगा, etc। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसकी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमको एक बार इरेज करना पड़ेगा। आप लोग लिख लीजिएगा अपने अपने नोटबुक पर, ताकि आगे मैथ को बनाने में परेशानी न हो। अब होगा प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 होगा। इस बार क्या होगा, शून्य में से किसी संख्या को घटाने पर वही संख्या प्राप्त होता है, लेकिन उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है। उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, क्योंकि इस बार 0 में से हम लोग क्या करते हैं, किसी संख्या को घटाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर शून्य में से 5 को घटाएंगे तो प्राप्त तो होगा वही संख्या, लेकिन उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। 5 था तो -5 हो गया। अगर शून्य में से -2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर शून्य में से x को घटाएंगे, यहाँ -x हो जाएगा, etc। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। 5वें नंबर प्रॉपर्टी, किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो अगर 18 है, इसमें 0 से गुना कर दें तो 0 हो जाएगा। मतलब हमारे इस मैथमेटिक्स के शून्य में इतना ताकत है कि अगर
जिस संख्या में इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस पूरे नंबर्स को ही क्या कर देता है, अपने आप में समाहित कर लेता है, यानी 0 के बराबर कर देता है। अगर पाकिस्तान में कर दे 0 से गुना तो पाकिस्तान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति विशेष में अगर 0 से गुना कर दे तो व्यक्ति विशेष का अस्तित्व समाप्त होकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 6ठे नंबर प्रॉपर्टी में, अगर 0 में किसी संख्या से गुना किया जाए तो भी 0 ही प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें कि अगर 0 है, इसमें 25 से गुना कर 0 ही होगा, 0 में -13 से गुना कर दे 0 होगा, 0 में z से गुना कर दे 0 हो जाएगा, 0 में x से गुना करे 0 हो जाएगा। मतलब etc जितना कुछ करते चले सब में गुना करेंगे, किसी भी नंबर में करेंगे, 0 से गुना करेंगे या 0 में संख्या से गुना करेंगे, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है ताकि मैथ को आगे बनाने में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। जय हिंद।